सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके पार्ट 16 में अपन ग्रुप 16 एलिमेंट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और वो है जनरल ऑक्साइड्स। सामान्य ऑक्साइडों की अपन बात करते हैं। सामान्य ऑक्साइड का देखिए क्या मतलब है कि आवर्त सारणी में विभिन्न तत्व जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक मतलब बाइनरी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इन द्विअंगी यौगिकों को क्या कहते हैं? उस तत्व का ऑक्साइड कहते हैं जिसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाया है। अब आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है निम्न तापमान पर तो आसानी से क्रिया नहीं करती है डाइऑक्सीजन गैस, लेकिन उच्च तापमानों पर ऑक्सीजन बहुत तेजी से क्रिया करती है। तो लगभग सभी तत्व हैं ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अब इसमें देखिए जो ऑक्साइड्स हैं, विभिन्न तत्वों के जो ऑक्साइड्स हैं, उन ऑक्साइड्स को अपन कई वर्गों में विभाजित करते हैं, कई समूह में अपन विभाजित करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसका विभाजन कर रहा हूँ, फिर सभी समूहों को अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एसिडिक ऑक्साइड्स, अम्लीय ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स, क्षारीय ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड मतलब ना तो वो अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय हैं। और एम्फोटेरिक को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? उभयधर्मी की बात कर रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हो गए? वे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ क्षार की तरह व्यवहार करेंगे और क्षारों के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये हो गए एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ना तो अम्ल है ना ही क्षार है। फिर है जनरल ऑक्साइड। फिर मिक्स्ड ऑक्साइड, जिनको अपन कहते हैं मिश्रित ऑक्साइड। ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड अपन डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में जब ऑक्साइडों के गुणों का अध्ययन करते हैं तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो गुणों में क्या अंतर आएगा, और किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो उन तत्वों के ऑक्साइडों में गुणों में क्या परिवर्तन आता है। ये सारी चीजें अपन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, मतलब अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड किसे कहेंगे? वे ऑक्साइड जो जलीय विलयन में अम्लों का निर्माण करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं और क्षारों के साथ क्रिया करके
लवण बनाते हैं। देखिए अम्लीय ऑक्साइड क्या हो गए, वे ऑक्साइड जो जलीय विलयन में अम्लों का निर्माण करेंगे और क्षार के साथ क्रिया करके वो लवण बनाते हैं। कौन से ऑक्साइडों को अपन अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे? तो देखिए अपन जानते हैं आवर्त सारणी में ज्यादातर तत्व धात्विक प्रकृति के हैं, कुछ तत्व हैं वो अधात्विक प्रकृति के हैं। तो यहां देखिए अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं अधातुओं के ऑक्साइड। उदाहरण देखें जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड और P4O10 फास्फोरस का भी पेंटा ऑक्साइड। तो ये विभिन्न मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जो अधातुओं के ऑक्साइड हैं। इन सब की प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति है। अब अम्लीय प्रकृति है तो जलीय विलयन में अम्ल बनाएंगे। देखिए कैसे, सबकी क्रिया अपन जल से करवाते हैं। CO2 SO2 SO3 N2O5 Cl2O7 और P4O10 की अपन बात कर रहे हैं। देखिए सबकी क्रिया किससे करवा दूं? जल से करवा दूं। तो क्या बनाएंगे? अपने से संबंधित अम्ल का निर्माण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में घुलकर क्या बनाता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। SO2 है वो H2O से क्रिया करके बनाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 से क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए बन रहा है N2O5 से 2HNO3 नाइट्रिक एसिड, Cl2O7 जब जल से में घोला जाएगा या जल से क्रिया करेगा तो बनेगा HClO4 और ये बनेंगे दो, इसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। और P4O10 को जब अपन घोलेंगे जल में तो बनेगा H3PO4 और कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो जल के अणु कितने लग जाएंगे यहाँ पे? 6। ठीक है, ये क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो देखिए ये सब अधातुओं के ऑक्साइड हैं जो जल से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? अम्ल बना रहे हैं। इसलिए इन ऑक्साइड को अपन क्या कहेंगे? अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। अब देखिए यहां अभिक्रिया जब अग्र दिशा में चलती है तो अम्ल बनता है, लेकिन अगर किसी अम्ल को अपन गर्म करें तो गर्म करने से क्या होगा? निर्जलीकरण के द्वारा वापस केंद्रीय जो तत्व है इसमें उस तत्व का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो मैं यूं गर्म करूं इसको, H2CO3 को मैं अगर गर्म करूं तो बनेगा H2O प्लस CO2, है ना। H2SO3 को अगर गर्म करूं या इसमें से निर्जलीकरण करवाएं तो बनेगा H2O प्लस SO2, मतलब अभिक्रिया उल्टी दिशा में हो गई। तो इसका मतलब अधातुओं के ऑक्साइडों के जल से क्रिया करने पर अम्ल बनता है और अम्ल के निर्जलीकरण से अधातुओं का ऑक्साइड बनता है। निर्जलीकरण के कारण अधातुओं का ऑक्साइड बना, इसलिए अधातुओं के ऑक्साइडों को अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं
अम्लों के निर्जलीकरण द्वारा संबंधित अधातु का ऑक्साइड बनता है, वापिस वो ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, ऑक्साइड बनता है। अतः अधातु के ऑक्साइड को अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। देखिए ये अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं किसको? अधातु के ऑक्साइड को अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए आधा भाग हो गया, अधातुओं के ऑक्साइड जलीय विलयन में अम्ल बनाते हैं, और दूसरा भाग क्या है? क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो क्षार के साथ देखिए इसकी क्रिया करवाते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं शुरू वाले, CO2 प्लस NaOH। तो यहां देखिए क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। इसके साथ CO2 क्रिया करके क्या बनाएगा? Na2CO3, ये 2 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट बनाया, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में जल का अणु निकला। कोई भी यौगिक क्षार के साथ क्रिया करके अगर लवण और जल बनाता है, यह है लवण और साथ में जल, तो इसका मतलब वह यौगिक क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। और देखिए जैसे SO2 है, उसकी क्रिया NaOH से करा दें तो बनेगा Na2SO3 प्लस H2O। ये क्षार, ये लवण, सोडियम सल्फाइड, तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना रहा है, सोडियम सल्फाइड बना रहा है। तो कोई भी यौगिक क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो अभिक्रिया हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया, और वह यौगिक हो गया अम्लीय प्रकृति का। तो अधातुओं के ऑक्साइड इस तरह से जल में अम्ल का निर्माण करते हैं और क्षार के साथ लवण बनाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। अब देखिए अभी अपन ने देखा कि जो अम्लीय ऑक्साइड हैं वो क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है बात। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं यहां पे। कुछ धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण Mn2O7 V2O5। देखिए Mn2O7 मैंगनीज यहाँ पे +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, V2O5 में वेनेडियम है +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये जो धातु के ऑक्साइड हैं, ये धातु के ऑक्साइड कैसे हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। वैसे सामान्य बात क्या होती है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अपवाद है, ये धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बना रहे हैं। ये उसका एग्जाम्पल है आपके सामने, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। तो ये थे अम्लीय ऑक्साइड। दूसरे प्रकार के अपन ऑक्साइड देखते हैं, क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। तो देखिए यहां पर
अभी जस्ट मैंने चर्चा करी कि सामान्य बात अगर अपन करें तो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो दूसरे प्रकार के ऑक्साइड देख रहा हूं मैं, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड का देखिए क्या मतलब है कि वे यौगिक या वे ऑक्साइड जो जलीय विलयन में क्षार का निर्माण करते हैं तथा अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइडों से बिल्कुल उल्टा हो गया। जलीय विलयन में क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे, और अम्ल के साथ क्रिया करके, क्रिया किससे होगी, अम्ल के साथ क्रिया होगी और लवण बनाएंगे। यहां देखिए सामान्य बात अगर अपन करें तो सामान्य बात क्या है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये एक सामान्य बात है। इसका अपवाद अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, Mn2O7 और V2O5 वो धात्विक ऑक्साइड हैं और अम्लीय प्रकृति के हैं। लेकिन सामान्य बात क्या है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण देखें अगर Na2O, MgO, CaO, K2O, ये कुछ मैंने धातुओं के ऑक्साइड लिखे हैं। Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है। ये कुछ मैंने ऑक्साइड लिखे हैं जो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो इसका मतलब इसमें दो चीजें होंगी, जलीय विलयन में ये क्षार बनाएंगे और अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे। देखिए कैसे, इन सब के अपन जलीय विलयन बनाते हैं। Na2O प्लस H2O बनेगा 2NaOH। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो क्षारीय प्रकृति का है। वैसे ही K2O जल में घोलेंगे तो बनेगा 2KOH। MgO को जल में घोलेंगे तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। CaO को जब जल में घोलेंगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, जल में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब चूने का पानी बनेगा, और इसे चूने का पानी या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही Fe2O3 को जल में घोलेंगे तो बनेगा FeOH का होल थ्राइस, और ये बनेंगे 2। तो हाइड्रोजन हो गए इसमें 3 दूनी 6, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो आयरन ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो देखिए सब में हो क्या रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घोलने पर धातु हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इसका मतलब ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, क्षार बना रहे हैं। क्लियर। अब इससे उल्टा करें जैसे अपन ने अम्ल में भी किया था। इस अभिक्रिया को अपन यूं देखें, NaOH Na2O प्लस H2O, मतलब क्षार के निर्जलीकरण द्वारा, क्षार का अपन निर्जलीकरण करें, निर्जलीकरण, तो धातु का ऑक्साइड बना, साथ में जल निकल गया। और निर्जलीकरण मतलब एनहाइड्राइड करना। तो देखिए जो धातुओं के ऑक्साइड हैं जो क्षारीय प्रकृति के हैं वो वास्तव में क्या हैं, धातुओं के हाइड्रोक्साइडों के एनहाइड्राइड हैं।
तो क्या हो गए, अतः धातुओं के ऑक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड या क्षार बोल सकते हैं अपन, ऑक्साइड क्षारों के एनहाइड्राइड हैं, क्षारों के एनहाइड्राइड हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारों के एनहाइड्राइड हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लों के एनहाइड्राइड थे, है कि नहीं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये जल के साथ हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, आधा भाग हो गया इसका। दूसरा देखिए, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो अम्ल के साथ क्रिया करा दो, जैसे Na2O की क्रिया मैंने H2SO4 से करा दी, तो बन गया Na2SO4 प्लस H2O। तो ये अम्ल है, ये लवण है, जल हो गया। तो कोई भी यौगिक अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो वो क्या हो गया, क्षार हो गया। वैसे ही अगर CaO की क्रिया HCl से करा दें तो बनेगा CaCl2 प्लस H2O, तो HCl के अणु लग जाएंगे। तो ये अगर अम्ल है तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, ये लवण है ही। तो ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया ये दर्शाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शा रहे हैं, इसका मतलब धातुओं के ऑक्साइड क्या हो गए, क्षारीय प्रकृति के हो गए। क्लियर है। तो ये हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स। तीसरे प्रकार का ऑक्साइड जो अपन ने देखा वो कैसा है, एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड की अपन बात कर रहे हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब जो अम्लों के साथ क्रिया भी कर सकते हैं और क्षारों के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। तो तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। कहने का मतलब ये अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे Al2O3 की क्रिया अम्ल के जलीय विलयन से करा दें तो बनेगा Al(H2O) का होल 6 Cl3 संकुल, और ये संकुल के अणु हो गए 2, क्योंकि एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2 हो गए। अब देखो इसको संतुलित करें अपन, Cl कितने हैं 6, तो 6 Cl हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 में से 3 ये हो गए तो 9 यहाँ पे लगा दें। और हाइड्रोजन हो गए 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 9 दूनी 18 और 6 24, ठीक है, ये संकुल हो गया। तो देखिए ये है अम्ल, अम्ल से क्रिया कर रहा है तो Al2O3 क्या हो गया, क्षार हो गया। अब देखिए Al2O3 की क्रिया अगर क्षार के साथ कराएं, इसके जलीय विलयन से कराएं, तो देखिए क्या बनेगा, AlOH होल 6, OH है उस पर माइनस होता है, एल्यूमिनियम +3 है तो ऊपर आ गया -3, तो इधर आ गया सोडियम का 3। यह संकुल बन गया और इसके कितने अणु बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हो गए 6, तो मैंने लगा दिया 6, और H2O देखिए अपन संतुलित करें, ऑक्सीजन को संतुलित करें, तो यहाँ पे 6 और दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई, 12 में से 3 ये रही और 6 9 हो गई, 6 ये है 9 हो गई और 3 ये हो गई। तो यहाँ ये अगर क्षार है तो ये कैसा हो गया, अम्ल हो गया। तो Al2O3 अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से भी क्रिया करता है।
देखिए यौगिक बना रहा है कि नहीं, उत्पाद बना रहा है, इसका मतलब ये अम्ल की तरह व्यवहार भी करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, मतलब उभयधर्मी प्रकृति का है। क्लियर। चौथे प्रकार का देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड मतलब ये ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, अम्लीय भी नहीं है और क्षारीय भी नहीं है। उदाहरण CO, NO, N2O कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो ना तो अम्ल हैं और ना ही क्षार हैं, उदासीन ऑक्साइड हैं। फिर देखिए जनरल ऑक्साइड की बात करें, सामान्य सिंपल ऑक्साइड की बात करें, सिंपल ऑक्साइड मतलब साधारण ऑक्साइड। साधारण ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जब तत्व अपनी खुद की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक ही ऑक्सीकरण अवस्था में वो ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण जैसे Al2O3, Na2O, CaO, ये क्या है, सिंपल ऑक्साइड है। इसमें जो एल्यूमिनियम है वो दोनों एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं, सोडियम +1 है, कैल्शियम +2 है, एक ही तत्व एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, तो सिंपल ऑक्साइड हो गया। फिर है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड मतलब ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय तत्व है वो एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्साइड बना रहा है, मतलब एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्साइडों का वह मिश्रण है। उदाहरण Fe3O4। अब Fe3O4 में कई बार ऑक्सीकरण अवस्था निकलवाते हैं तो बच्चे क्या निकालते हैं, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +4 निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, ये वास्तव में क्या है, FeO प्लस Fe2O3 का मिश्रण है। इसमें Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है। वैसे ही Mn2O3, इसमें भी क्या है, MnO प्लस MnO2 है। मैंगनीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है। तो ये जो ऑक्साइड हुए ये कैसे ऑक्साइड हैं, मिश्रित ऑक्साइड हैं। तो ये हो गए विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड। अब देखिए आवर्त सारणी में इन ऑक्साइडों के गुणों की अगर अपन बात करें तो देखिए क्या है। सबसे पहले अपन बात करें आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त कैसे होता है, बाएं से दाएं मतलब क्षैतिज पंक्ति को अपन आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्या होगा, अम्लीय गुण, अम्लीय गुण तो क्या होंगे, बढ़ेंगे और क्षारीय गुण कम होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अपन ले, उदाहरण Na2, अपन तीसरे आवर्त के तत्व ले रहे हैं, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2, Cl2O। ये मैंने बाएं से दाएं तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके अपन ऑक्साइड देख रहे हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य के गुण अपन देखें, अम्लीय सामर्थ्य के गुण का क्रम देखें तो ये क्रम होगा, बाएं से दाएं जाते हैं तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है और क्षारीय सामर्थ्य ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, इसमें जो देखिए ये ऑक्साइड हैं ये क्षारीय प्रकृति के हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये कैसा है, उभयधर्मी है। और ये जो ऑक्साइड हैं ये कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो इन तत्वों के ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। तो ये बात हो गई, आवर्त की बात कर रहे हैं अपन। अब बात कर रहे हैं अपन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की, समूह में।
ये बात कर रहे थे आवर्त की, अब बात कर रहे हैं समूह की, बात कर रहे हैं आवर्त सारणी में। समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तत्वों के ऑक्साइडों के क्षारीय गुण बढ़ते हैं, क्षारीय गुण बढ़ते हैं। बाएं से दाएं ऑक्साइडों के अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे ऑक्साइडों के क्षारीय गुण बढ़ते हैं। उदाहरण जैसे Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। अपन पहले ही समूह की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे गए तो क्षारीय गुणों का ये क्रम होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीय गुणों में वृद्धि होती है। तो ये होगा इसमें क्षारीय गुणों का क्रम किसी भी समूह में। अब देखिए अपन कुछ विशेष प्रकार के ऑक्साइड देख रहे हैं। विशेष ऑक्साइड, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, स्टार लगा के लिख रहा हूं मतलब कुछ विशेष बात है। विशेष ऑक्साइड देखिए कैसे, जैसे परोक्साइड। बहुत बार सुनते हैं परोक्साइड क्या होता है। परोक्साइड होता है अगर किसी तत्व के ऑक्साइड में O2 आयन हो। उदाहरण जैसे Na2O2, ये सोडियम परोक्साइड है, सोडियम परोक्साइड। जैसे अपन देखें H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड है। तो ये होगा परोक्साइड। तो परोक्साइड किसे कहते हैं अपन, O2 और ऑक्साइड क्या था, ऑक्साइड में यहां पे लिख दूं, ऑक्साइड था O2 मतलब अकेले ऑक्सीजन पे 2 माइनस था, उसको ऑक्साइड कह रहे हैं। 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, उसे परोक्साइड कहते हैं। एक होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस होता है, जैसे KO2, ये सुपर ऑक्साइड है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें जो O2 है उस पे 1 माइनस है, पोटेशियम पे 1 प्लस है। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड, जब 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस हो। तो ये थे जनरल ऑक्साइड। बहुत से प्रकार के क्वेश्चन बनने की इसकी संभावना होती है, बोर्ड एग्जाम में भी और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में भी। तो बड़ा अगर आप ढंग से इस वीडियो को देखेंगे, एक एक चीज गौर से सुनेंगे, तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो हाथ धोते रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।